विधायक गणेश गोगरा सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपने मतदाताओं को सांधने में लगे हैं, लेकिन अलग अलग गुट में बटी कांग्रेस से पहले पार्टी गणेश गोगरा के लिए टिकट लाना और फिर उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट के बीच अपनी जीत दर्ज करवाना किसी एक चुनौती से कम नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रण शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही प्रदेश के सभी 200 सीटों पर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे डूंगरपुर विधानसभा सीट के बारे में, जो राजस्थान के दक्षिण में बसे और गुजरात राज्य की सीमा से सटे डूंगरपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर शहर स्वच्छता के लिए जाना जाता है। वहीं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राज सिंह डूंगरपुर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह, स्वतंत्रता सेनानी एवं वागड़ गांधी भोगीलाल पंड्या और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे पूर्व महारावल स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जैसी हस्तियां डूंगरपुर से होने के कारण डूंगरपुर की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान है। इधर डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में गैपसागर झील, जूना महल, उदय विलास पैलेस और विजयगढ़ दुर्ग जैसे पर्यटक स्थल भी हैं। वहीं हाल ही में रेल आयाम परिवर्तन के बाद शुरू हुए रेलवे स्टेशन से भी डूंगरपुर के विकास की गति को तेजी मिली है। भविष्य में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी गुजरने की संभावना है। आजादी के बाद से ही डूंगरपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1951 से अब तक डूंगरपुर विधानसभा से 16 विधायक बने हैं, जिसमें से भाजपा के विधायक देवेंद्र कटरा केवल एक बार 2013 में बने हैं। बाकी 9 बार इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। डूंगरपुर विधानसभा में कांग्रेस के नाथूराम आहारी 1980 से लेकर लगातार 6 बार विधायक चुने गए। वर्तमान गहलोत सरकार में डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट में से एक मात्र डूंगरपुर में ही कांग्रेस का विधायक है। शेष 3 में से 2 पर बीटीपी के और 1 पर भाजपा का कब्जा है। खास बात यह है कि जिला मुख्यालय की सीट होने के बावजूद डूंगरपुर विधानसभा सीट से आज तक कोई विधायक मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में डूंगरपुर बिछवाड़ा 2 पंचायत समितियां तथा डूंगरपुर नगर परिषद भी आती हैं। मोतली मोड़ से लेकर गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर तक करीब 40 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 48 लगता है, जो इस क्षेत्र के विकास की लाइफ लाइन कहा जाता है। डूंगरपुर में औद्योगिक इकाइयां नहीं के बराबर हैं। ऐसे में यहां से हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा रोजगार के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात की तरफ पलायन करते हैं। वहीं कमजोर चिकित्सा सेवाओं के कारण इलाज के लिए गुजरात जाना भी आम बात है। जातीय समीकरण की बात करें तो डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की 70% आबादी जनजाति वर्ग की है, इसलिए ये विधानसभा सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। बाकी 30% आबादी में एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से मौजूदा विधायक गणेश गोगरा का राजनीतिक कैरियर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मजोला गांव में जन्मे गणेश गोगरा डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत सतीरामपुर के सरपंच रहे। एनएसयूआई में विधानसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहते हुए कांग्रेस के लिए काम किया। यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहते हुए गणेश गोगरा ने डूंगरपुर शहर में जो पेराफेरी क्षेत्र में आने वाले 7 ग्राम पंचायतों में रहने वाले जो ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने लेकर आवाज उठाई थी। इन ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में मिलाए जाने का विरोध करने के कारण ग्रामीणों का इनको काफी पुरजोर समर्थन भी मिला था। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस कोटे से गणेश गोगरा को डूंगरपुर विधानसभा का जो टिकट है वो दिया था। इस चुनाव में करीब 28,000 वोट से ये गणेश गोगरा जीते थे और कांग्रेस संगठन ने अहम जिम्मेदारी देते हुए यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। गणेश गोगरा राजस्थान सरकार के युवा मंत्री अशोक चांदना और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के करीबी माने जाते हैं। विधायक गणेश गोगरा की माने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की कई सौगातें दी हैं। कृषि महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, आर्चरी अकादमी, नर्सिंग महाविद्यालय, इधर पाल देवल में कॉलेज, पाल देवल में तहसील, पाल देवल में आईएन कार्यालय, रामसागड़ा में कॉलेज और आईटीआई, गामड़ी आहाड़ा को तहसील बनाया इन्होंने। हालांकि विधायक द्वारा गिनाए गए इन विकास के जो कार्य हैं, इन कार्यों के बाद भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें जो विरोधी चुनाव में भुनाएंगे।
जैसे सोमकमला बांध से डूंगरपुर तक पेयजल सप्लाई का कार्य में देरी, स्वीकृति जो कृषि कॉलेज के लिए भूमि आवंटित में देरी, स्वीकृत होने के बावजूद लंबे समय से विधि महाविद्यालय का शुरू नहीं होना, स्कूल कॉलेज और अस्पतालों में स्टाफ की कमी जैसे कई अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा सहित आदिवासी परिवार और अन्य राजनीतिक दल विधायक तथा सरकार को आए दिन आड़े हाथों लेते ही रहते हैं। मौजूदा विधायक गणेश गोगरा ने बताया कि गहलोत सरकार ने उनकी विधानसभा में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी उनकी 3 ऐसी मांगे हैं जो 4.5 सालों में अभी तक पूरी नहीं हो पाई। वहीं इसके लिए वे आज भी मुख्यमंत्री और सरकार से गुहार लगाते रहते हैं। प्रमुख मांगों में से राज्य प्रशासनिक सेवाओं में प्रदेश स्तर पर एसटी वर्ग को मिलने वाले 12% आरक्षण में से 6% आरक्षण टीएसपी एरिया जनजाति जो उपयोजना क्षेत्र को दिया जाना है। टीएसपी एरिया में सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की इन्होंने मांग रखी हुई है, वो पूरी नहीं हुई है। नॉन टीएसपी एरिया के शिक्षक जो जिले में कार्यरत हैं उन्हें अपने गृह जिले में भेजकर टीएसपी के पद को खाली करवाने की भी बात इन्होंने कही है। इधर नगर परिषद के पेराफेरी क्षेत्र में निवासरत जनजाति वर्ग के लोगों को कैंप लगाकर पट्टे देने की भी इन्होंने मांग की। इधर नए दलों ने भी ठोक दिया ताल। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा डूंगरपुर विधानसभा पर आदिवासी परिवार संगठन ने भी बीटीपी से अलग होकर अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के बैनर तले अपना उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर ही ली है। वहीं भाजपा से निष्कासित हुए जो विधायक देवेंद्र कटारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेकर क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और इधर भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी भी क्षेत्र में सक्रिय है। डूंगरपुर विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने पर एसटी वर्ग के वोटों का बंटवारा होगा। वहीं गैर एसटी वर्ग की ज्यादातर जनसंख्या भाजपा समर्थित होने से इनको इसका लाभ मिल सकता है। इधर डूंगरपुर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा के बाद डूंगरपुर का संभाग मुख्यालय बदलने की संभावना है। फिलहाल डूंगरपुर का जो संभाग मुख्यालय है वो उदयपुर लगता है, जबकि आने वाले समय में ये नवगठित बांसवाड़ा संभाग में मिलाया जा सकता है, जिसका जनता पुरजोर विरोध कर रही है। 4 साल में मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बावजूद चिकित्सा सुविधाओं में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। रोजगार के अवसर सीमित होने से बेरोजगार पलायन को मजबूर है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत कर दिया गया, नए कॉलेज भी खोले, लेकिन पर्याप्त स्टाफ और सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके लिए आए दिन कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन होता ही रहता है। विधायक निधि पर अगर एक बार नजर डालें तो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 4 साल के कार्यकाल में विधायक गणेश गोगरा को विधायक फंड से 12 करोड़ रुपए मिले। इसमें विभिन्न विकास कार्यों पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों के चलते 5 करोड़ रुपए अभी तक खर्च नहीं हो पाए। विधायक गणेश गोगरा ने 4 सालों में विधायक मद से पंचायती राज विभाग के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपए, शिक्षा विभाग के लिए 86 लाख, खेल विभाग के लिए 11.50 लाख, पुलिस विभाग के लिए 5 लाख और चिकित्सा विभाग के लिए 78.50 लाख रुपए के विकास कार्यों की अनुशंसा की है। जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विकास कार्यों के लिए गणेश गोगरा ने 0 बजट दिया। वर्तमान विधायक के सामने बड़ी चुनौती क्या है? बहरहाल गणेश गोगरा का अपना पहला विधायक कार्यकाल समाप्ति की ओर है और गोगरा अपनी दूसरी पारी की शुरुआत के लिए अभी से अपने विधानसभा क्षेत्र में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट भी दी है। महंगाई राहत शिविर में जाकर गणेश गोगरा सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपने मतदाताओं को साधने में लगे भी थे, लेकिन अलग अलग गुट में बटी कांग्रेस पार्टी से पहले गणेश गोगरा के लिए यहाँ से टिकट लाना और फिर उम्मीदवारों की लंबी जो लिस्ट है, अभी बहुत सारे बागी भी होंगे, जीत दर्ज करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए बिछवाड़ा से पूर्व प्रधान ने भी ताल ठोकी। अभी और भी समय बाकी है जब विधायक के लिए नामांकन आवेदन प्रस्तुत होंगे, नामांकन भरे जाएंगे और जब विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी, न जाने कितने चेहरे निकलकर सामने आएंगे। तो अभी चुनौतियां काफ़ी बाकी है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की चुनावी डूंगरपुर विधानसभा स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ,
लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।